अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल नूर यूट्यूब चैनल के साथ आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये एक डिब्बी है जी ग्राइंडर की, जिसमें हम घर में किचन में मसाला वगैरह पीसते हैं। ये आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होती है। और इसका मसला क्या है कि बाज़ दफ़ा इसके अंदर जो ब्लेड ये जो लगा होता है, ये नाज़रीन मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये इसके अंदर ब्लेड लगा होता है। बाज़ दफ़ा कोई ऐसा मसाला इसमें पीसा जाता है कि इसका ब्लेड ख़राब हो जाता है या टूट जाता है, या फिर सम टाइम ये जिस मोटर के ऊपर रख के इसको चलाया जाता है तो ये वाली ये जो इसकी गरारी है नीचे वाली, इसका ये जो हिस्सा है ये ख़राब हो जाता है। तो इसको चेंज कराने के लिए हमारी बहनें जो हैं वो ख़वातीन ले जाती हैं इसको बाज़ार में। तो वो साथ मज़दूरी शामिल करते हैं और साथ इसके जो पार्ट्स की कीमत है वो शामिल करते हैं, और फिर उसके बाद वो आपको रिपेयर करके देते हैं। इस काम के लिए आपको स्पेशली पहले बाज़ार जाना पड़ता है किसी मैकेनिक के पास, और फिर आप उससे वो ठीक करवाते हैं। तो आइए नाज़रीन, हम आज आपको इसको तब्दील करने का तरीका बताते हैं। आप इसको ब्लेड को एक हाथ रखेंगे, यानी इसको ग्रिप कर लेंगे इस तरीके से, यानी अंगूठे और उंगलियों की मदद से ब्लेड को ग्रिप कर लेंगे। और इसको खोलने का जो तरीका है, इसमें जो ट्रिकी बात है, जो समझने वाली बात है, सिर्फ उस चीज़ को आपने फॉलो करना है। वही मेन इसमें समझने वाली बात है कि आमतौर पर जैसे हम पेज टाइट करते हैं तो हम क्लॉकवाइज पेज को टाइट करते हैं, और जब अगर किसी पेज को खोलना हो तो एंटी क्लॉकवाइज हम उसको घुमाते हैं और वो खुलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका मामला दूसरे पेजों की निस्बत उल्ट होता है। अगर हमने इसको खोलना है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएंगे, यानी इस तरीके से जब हम इसको घुमाएंगे तो ये आप देख सकते हैं ये खुल जाएगा। खुलने के बाद उसी तरतीब से आप इसके सामान को रखते जाएंगे। ये इसकी एक वॉशर लगी हुई है, अगर लगी हो तो निकाल दें, नहीं लगी हुई तो रहने दें। और ये आप देख सकते हैं ये मूव कर रहा है, और फिर दूसरी साइड से इसका ब्लेड भी निकल चुका है। अब अगर आप ये ब्लेड चेंज करना चाहें तो ब्लेड सिर्फ बाज़ार से नया परचेज कर लें और इजीली इस तरीके से इसको आप लगा दें। अगर ये वाला पार्ट आपने चेंज करना है तो आप ये वाला पार्ट भी इसका चेंज कर सकते हैं, ब्लेड वही लगा रहने दें। फिर दोबारा उसी तरीके से सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ जी नाज़रीन, ये हमने इसका ब्लेड इसमें बुश में इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद नीचे ये मैंने उंगली रखी हुई है ताकि ये दोबारा नीचे ना जाए। ये देखें नाज़रीन, मैंने उंगली के सहारे से उसको वहाँ पर रोक कर रखा हुआ है। और अब इसके ऊपर ये वॉशर लगाएंगे, स्टील वॉशर, और दोबारा वही काम हमने करना है कि जब इसको अब हमने चूँकि टाइट करना है तो दूसरे स्क्रूज या पेच की बनिस्बत इसको हम अब अगर टाइट करना है तो इसको अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज यानी जैसे घड़ी की सुई चल रही होती है उसके उल्ट सिमत में। तो जैसे अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये भी हमारा फुली टाइट हो चुका है। आप नाज़रीन देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथली अब चल रहा है। तो इस तरीके से हम आसानी इस ब्लेड को या नीचे वाली गरारी को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान काम है। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहने के लिए अल नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ बेल आइकन पर क्लिक करें तो आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।